श्यामनगर राज्य के राजा बहुत ही नेक दिल और दयावान थे। उनके राज्य में कोई भी गरीबी में नहीं रहता था, क्योंकि वे हमेशा जरूरतमंदों की मदद करते और उन्हें धन प्रदान करते थे। उनके राज्य के लोग खुशी और समृद्धि से जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन राजा को पता चला कि उनके राज्य में एक महात्मा जी पधारे। वे पेड़ों के पत्तों को सब्जी बनाकर खाते और कठिन परिस्थितियों में भी संतोषपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। इसके बावजूद वे कभी किसी से सहायता की अपेक्षा नहीं रखते थे। महात्मा जी गरीबों से तंग नहीं थे, बल्कि वे तो बच्चों को शिक्षा भी देते थे। हालांकि इससे उन्हें अधिक धन नहीं प्राप्त होता था, फिर भी वे अपने ज्ञान और सेवा के माध्यम से समाज के उत्थान में लगे रहते थे। मैंने यह सुना है कि जो हमारे पड़ोसी राज्य से महात्मा आए हुए थे वो बहुत ही गरीब है और वो अपने पास का ही जो इमली का पेड़ है वही सब्जी बनाकर खाते हैं। ये क्या तू बोल रहे हो मंत्री? हमारे राज्य में आज तक कोई इतना गरीब में नहीं रहा है, तो हमारे पड़ोसी राज्य के महात्मा कैसे रह सकते हैं? तुम आज ही जाओ उनके पास और उनको हमारे यहाँ दरबार में बुलाओ। मुझे उनसे आज ही मिलना है, वो कोई साधारण महात्मा नहीं हो सकता। महाराज के आदेश देने के बाद सेनापति तुरंत महात्मा जी को यह सूचना देने निकल पड़े। सेनापति बहुत ही चतुर थे और अपनी तेज तर्रार प्रवृत्ति के कारण सभी को भयभीत कर देते थे। वे अक्सर लोगों को शंका में डालने का भी काम करते थे। रास्ते में जाते जाते उनके मन में एक विचार आया, पंडित जी को भी डराऊंगा। महात्मा जी घर पर है क्या? महाराज ने आपको बुलाया है। जी आप हमारे घर पर, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? महाराज ने ऐसे अचानक मुझे क्यों बुलाया है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। महाराज आपके गरीबी को देखकर राज दरबार में हाजिर होने के लिए बोले हैं। आप जल्दी चलिए, वो आज ही मिलना चाहते हैं आपसे। हाँ मैं गरीब हूँ, लेकिन मैं कोई गलत काम नहीं करता हूँ। मैं संतोष के साथ जीता हूँ और मैं बच्चों को पढ़ा करके अपनी जीविका चलाता हूँ। मैं तो आज तक कोई गलत काम नहीं किया है, फिर भी महाराज मुझे क्यों बुला रहे हैं? महाराज आपको सोने जवाहरात देना चाहते हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक पता चला कि वो आपको सजा भी दे सकते हैं। क्या? ठीक है, आप महाराज से कहिए, मैं आ रहा हूँ। क्या गरीब होना पाप है? अब आप ही लोग बताइए, मैं क्या गलत किया हूँ? सेनापति जिस तरह बोल करके गए हैं, मुझे तो नहीं लगता कि सोने में जवाहरात मिलेंगे। मुझे तो हो सकता है सजा ही मिलेगा। अब मैं क्या करूं? सेनापति जब सूचना दे करके जा रहे होते हैं तो मन ही मन सोचते हैं, आज तो पंडित जी को डरा करके मजा ही आ गया। अब तो पंडित जी महाराज के पास नहीं जाएंगे और उन्हें सोने भी नहीं मिलेंगे। महाराज मैंने महात्मा जी को आने के लिए बोल दिया है, परंतु वो बहुत ही शंका में थे। वो बोले कि ठीक है आप जाइए, मैं आ रहा हूँ, और मैं चला आया। किस बात का शंका मंत्री? तुम किस शंका की बात कर रहे हो? वो शंका में क्यों रहेंगे? खुल करके बताओ। महाराज ये तो मुझे नहीं पता, वो तो पंडित जी का आने के बाद ही पता चलेगा। सेनापति, पंडित जी अब तक क्यों नहीं आए हैं? कितनी देर हो गई? मेरा एक सवाल भी खत्म हो गया, फिर वो अभी तक नहीं पहुँचे। लगता है अब मुझे ही जाना पड़ेगा। हमारे राज्य में इतनी गरीबी है, फिर भी मैं नहीं जान पा रहा हूँ। राजा का धर्म ही होता है गरीबों का मदद करना। मैं स्वयं जाऊंगा उनके पास।
महात्मा जी कहाँ हैं आप? आपको मैंने बुलावा भेजा था लेकिन आप अभी तक नहीं आए, क्या बात है? महाराज मुझे क्षमा करें, मैं दरबार में नहीं आ पाया क्योंकि मैं बहुत डर गया था। भले ही मेरा मान सम्मान पूरे राज्य में है, फिर भी मैं तो एक इंसान ही हूँ। किस बात का डर महात्मा जी? मैंने तो आपकी सेवा करने की सोची, लेकिन आपने तो दरबार में आया ही नहीं। और मैंने अपने मंत्री को आपको सूचना देने के लिए बोला था, लेकिन आपको वो कुछ तो बोले तो नहीं, क्योंकि वो सभी को डराते रहते हैं, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। हाँ, मंत्री जी ने ही मुझे कहा कि वो आपको या तो सोने जवाहरात भी देंगे या तो आपको सजा मिलेगी। यह बात जब मैंने अपनी पत्नी को बोला तब उसने बोला आप नहीं जाइए, वरना कोई अनहोनी हो गई तो बहुत ही दिक्कत होने लगेगी हमें, और इसलिए मैं नहीं आ पाया, मुझे क्षमा करें। नहीं, क्षमा मांग करके हमेशा निंदा न करें। मैं तो आपकी गरीबी को देख करके आपकी मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने राज्य के सभी व्यक्तियों का मदद करता हूँ और सभी खुशी खुशी से रहते हैं हमारे राज्य में। तो मैं आपको भी खुशी खुशी से रखना चाहता हूँ अपने राज्य में, क्योंकि आप हमारे पड़ोसी राज्य का मेहमान आए हुए हैं हमारे राज्य में। मैंने आज तक किसी को सजा नहीं दिया, भला मैं आपको सजा कैसे दूंगा? आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ हमारे दरबार चले, मैं आपको धन दूंगा और आप अच्छे से भोजन कर पाएंगे। अब से आपको किसी चीज का दिक्कत नहीं होगी, कृपया हमारे दरबार में पधारे। नहीं, मुझे इतना सारा धन नहीं चाहिए, मेरे पास जितना है मैं उतना में ही खुश हूँ। मेरे पास जितना है मैं उसी से संतोष के साथ में रहता हूँ। भले ही मेरे पास अभी राशन नहीं है, परंतु हमें अपने गांव में जान पहचान बना करके रहनी चाहिए, और मैं रहता भी हूँ और मुझे सभी को जानते हैं, मुझे किसी चीज़ का दिक्कत नहीं होता है। कृपया मुझे क्षमा करें, मैं आपका धन नहीं ले सकता। वाह, मैं आपकी बातों से प्रसन्न हुआ, क्योंकि मैंने आज तक जिसे भी मदद किया है उसने लालच में आकर के मुझसे धन ले ही लिया है, लेकिन आपके मन में एक भी लालच नहीं है। मैं आपको आज से घोषित करता हूँ, आप हमारे राज्य दरबार में ही रहेंगे, वहाँ का सदस्य बनेंगे। कृपया मेरी ये सूचना स्वीकार करें। मेरी इतनी हैसियत ही कहाँ है महाराज, मैं तो एक साधारण सा पंडित हूँ, मैं आपको दरबार में भला कैसे आ सकता हूँ? मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा, मैं भले ही गरीब हूँ और आपके धन तो नहीं ले सकता, परंतु आपने ये बड़ा उपकार किया है मेरे ऊपर, क्योंकि मुझे न्याय करना बहुत ही अच्छा लगता है, और अगर मैं दरबार में रहा तो मैं गरीबों का मदद कर सकता हूँ, क्योंकि मैं गरीबी को पूरे अपने करीबी से देखा हूँ। सो थैंक यू महाराज, थैंक यू। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, क्योंकि